जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ द्विसप्ततितमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के उत्तरार्ध के 72वें अध्याय का दूसरा भाग सुनते हैं। इसमें हम पांडवों के राजसूय यज्ञ का आयोजन और जरासंध का उद्धार इस प्रसंग का श्रवण कर रहे हैं। इसी 72वें अध्याय के पिछले भाग में हमने श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 6 तक श्रवण किया था। यद्यपि प्रत्येक अध्याय अलग अलग श्लोकों से युक्त है और किसी में 50 मिनट लगते हैं, किसी में 30 मिनट लगते हैं, किसी में 1 घंटा लगता है, परंतु इस शॉर्ट्स के ज़माने में इतनी विस्तार से कथा कहना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो आप श्रोताओं के समय को ध्यान में रखते हुए हम इन अध्यायों को आधे घंटे की सीमा में रखने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए प्रत्येक अध्याय के 2 या 3 भाग तक बन जा रहे हैं। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का कार्य इतना अगाध और विस्तृत है, यह महान समुद्र की तरह है, इसका पार पाना बड़ा ही कठिन है। आज हमें ये 389वां दिन हो गया जब हम श्रीमद् भागवत महापुराण को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बीच में 8 फरवरी से लेकर 18 जुलाई तक हमने अध्याय नहीं डाले थे। उस समय हमने होमवर्क किया था, तैयारी करी थी और अब आपकी सेवा में हम उपस्थित कर रहे हैं। तो उन 150 दिनों को जोड़ दिया जाए तो समझो कि 550 दिन इस श्रीमद् भागवत कथा को डालते हुए हो गए। अभी भी लगभग 150 दिन और इसमें लगने वाले हैं, परंतु ये भगवान की कृपा से काम हो रहा है और बड़ा ही विलक्षण अद्भुत काम है। अभी तक श्लोक हमें मिलते हैं तो उनको कोई गाने वाला सुनाने वाला नहीं मिलता। श्री भगवान की कृपा से हमें सुनने सुनाने का अवसर मिला है। साथ ही बहुत सारे प्रश्न भी हम डालते जा रहे हैं ताकि जो है बहुत सारी जिज्ञासाएं हमारी शांत हो जाएं। भागवत से संबंधित, सनातन धर्म से संबंधित, शास्त्रों से संबंधित और भगवान की लीलाओं से संबंधित हमें जानकारियां मिल जाएं, शंकाओं का समाधान हो जाए। तो अब हम इस 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 72वें अध्याय के दूसरे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 7 से लेकर श्लोक संख्या 27 तक सुनेंगे। इन आगे के श्लोकों को सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर से ही बनाए जा रहे हैं, मौलिक रूप से बनाए जा रहे हैं और भागवत संबंधी ज्ञान को बढ़ाने के लिए बड़े ही उपयोगी हैं। प्रश्न इस प्रकार हैं जिनके उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। राजसूय यज्ञ से पहले भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को क्या सलाह दी? भगवान कैसे वश में हो सकते हैं? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई भी श्री भगवान के भक्त को हरा नहीं सकता, क्या ये सही है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। पांडव किस कारण अत्यंत प्रभावशाली बन गए थे? सब भगवान श्री विष्णु की शक्ति से होता है, कैसे ये हम जानेंगे। राजसूय यज्ञ से पहले पांडवों की दिग्विजय हुई थी, उसके बारे में हम जानेंगे। भीम, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का अपने शत्रु जरासंध के पास जाना, भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण भिक्षु का वेश क्यों धारण कर लिया, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जरासंध की राजधानी का नाम हम जानेंगे। गिरिव्रज नामक स्थान किससे जुड़ा हुआ है? नाशवान शरीर से अविनाशी पद की प्राप्ति क्या हो सकती है और किस किस ने नाशवान शरीर से अविनाशी पद प्राप्त किया, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। शंकालु जरासंध द्वारा भिक्षा देने से पहले चिंतन। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 72वें अध्याय के दूसरे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 7 से श्लोक संख्या 27 तक सुनेंगे। तो इस 72वें अध्याय में हम सुन रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि हे प्रभु, आप भजन का प्रभाव दिखा दीजिए, भक्ति की शक्ति दिखा दीजिए। जो भजन करने वाले हैं और नहीं करने वाले हैं उनके बीच अंतर दिखा दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, आइए हम जानते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? श्री भगवान उवाच सम्यक व्यवसितं राजन् भवता शत्रुकर्षण कल्याणी येन ते कीर्तिर् लोकाननु भविष्यति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे शत्रु विजयी धर्मराज, आपका निश्चय बहुत उत्तम है। राजसूय यज्ञ करने से समस्त लोकों में आपकी मंगलमय कीर्ति का विस्तार होगा।
श्रीमद् भागवतम के महान टीकाकार श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को शत्रुकर्षण अर्थात शत्रुओं का दमन करने वाले के नाम से संबोधित करके भगवान श्री कृष्ण उन्हें समस्त शत्रु राजाओं को जीतने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भविष्यवाणी की कि युधिष्ठिर महाराज आपकी सुख्याति सभी लोकों में फैल जाएगी। सचमुच वैसा ही हुआ। ऋषीणां पितृदेवानां सुहृदामपि नः प्रभो सर्वेषामपि भूतानां मीप्सितः क्रतुराडयम्। हे राजन, आपका यह महायज्ञ ऋषियों, पितरों, देवताओं, सगे संबंधियों, हमें और कहाँ तक कहें समस्त प्राणियों को अभीष्ट है। सब यही चाहते हैं। विजित्य नृपतीन् सर्वान् कृत्वा च जगतीं वशे संभृत्य सर्वसंभारा नाहर स्वमहाक्रतुम्। हे महाराज, पृथ्वी के सभी राजाओं को जीतकर सारी पृथ्वी को अपने वश में करके यज्ञोचित संपूर्ण सामग्री इकट्ठी करके फिर इस महायज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। एते ते भ्रातरो राजन लोकपालांश संभवाः जितोस्म्यात्मवताते हम दुर्जयो यो कृतात्मभिः। आपके चारों भाई वायु, इंद्र आदि लोकपालों के अंश से पैदा हुए हैं। वे सब के सब बड़े वीर हैं। आप तो परम मनस्वी और संयमी हैं ही। आप लोगों ने अपने सद्गुणों से मुझे अपने वश में कर लिया है। जिन लोगों ने अपने इंद्रियों और मन को वश में नहीं किया है वे मुझे अपने वश में नहीं कर सकते। भगवान बताते हैं कि सद्गुणों से वश में हो जाता हूँ और जिनका खुद का मन वश में नहीं है मैं उनके वश में नहीं होता हूँ। कहा जाता है कि भीमसेन वायुदेव के अंश से उत्पन्न हुए थे, अर्जुन इंद्रदेव के अंश से, युधिष्ठिर महाराज यमराज से उत्पन्न हुए थे, यमलार्जुन अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न हुए थे। इंद्रियों को जीतने का अर्थ है उन्हें भगवान की सेवा में लगातार लगाए रखना। सभी पांडवों का विशेष गुण यह था कि वे सदा अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखते थे। जो व्यक्ति इस तरह अपनी इंद्रियों को लगाता है वह शुद्ध हो जाता है और शुद्ध इंद्रियों से मनुष्य वास्तव में भगवान की सेवा कर सकता है और इस तरह श्री भगवान दिव्य प्रेममयी सेवा के माध्यम से भक्त द्वारा जीते जा सकते हैं। अब जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उन लोगों को भगवान एक आश्वासन देते हैं कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। न कश्चिन् मत्परं लोके तेजसा यशसा श्रिया विभूतिभिर्वाभिभवेद् देवोऽपि किमु पार्थिवः। संसार में कोई बड़े से बड़ा देवता भी अपने तेज, यश, लक्ष्मी, सौंदर्य और ऐश्वर्य आदि के द्वारा मेरे भक्त का तिरस्कार नहीं कर सकता। फिर कोई राजा उसका तिरस्कार कर दे इसकी तो संभावना ही क्या है। यद्यपि भौतिकवादी लोगों को अपनी शक्ति, यश, सौंदर्य तथा ऐश्वर्य का घमंड रहता है किंतु वे कभी भी इनमें से किसी दिशा में श्री भगवान के शुद्ध भक्त से आगे नहीं निकल सकते। इसका अर्थ ये भी नहीं करना चाहिए कि शुद्ध भक्त को दूसरे देवताओं का, परंपराओं का अनादर करना चाहिए, जैसा कि आजकल ये चलन चल रहा है कि लोग जो है देवताओं का अनादर करते हैं। ये भी शास्त्र विरुद्ध है। भगवान स्वयं देवताओं की पूजा करते और करवाते हैं। कोई किसी के मुख की ही पूजा करे, हाथ पैरों पर लात मारे, जूते मारे तो वो तो उसका अनादर ही हो गया। भगवान यदि मुख है तो समझो कि सारे देवता, कोई आंख है, कोई उनके पैर है, कोई हाथ है, अथवा भगवान को हृदय समझ ले तब भी वही बात निकलती है। फिर श्री सुखदेव जी ने कहा, श्री शुक उवाच निशम्य भगवद्गीतं प्रीतः फुल्लमुखाम्बुजः भ्रातॄन् दिग्विजये युक्त विष्णु तेजोपबृंहितान्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की बात सुनकर युधिष्ठिर महाराज का हृदय आनंद से भर गया, उनका मुख प्रफुल्लित हो गया, खिल गया। अब उन्होंने अपने भाइयों को दिग्विजय करने का आदेश दिया। तब मानो कि पांडव लोग सोचे कि हम इतने कम समय में कैसे जीतेंगे सभी को। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन पांडवों में अपनी शक्ति का संचार कर दिया, उनको अत्यंत प्रभावशाली बना दिया। इसीलिए यहाँ विष्णु तेजोपबृंहितान् कहा है कि पांडव लोग जो जीतकर आने वाले हैं उनमें अदृश्य रूप से भगवान श्री विष्णु की विशिष्ट शक्ति विद्यमान है, इसीलिए वे जीतकर आएंगे। अब किस किस को किस किस दिशा में दिग्विजय करने का आदेश दिया, अब तो वे उत्साह से भर गए।
सहदेवं दक्षिणस्यामादिशत् सहस्रिञ्जयैः दिशि प्रतीच्यां नकुल मुदीच्यां सव्यसाचिनं प्राच्यां वृकोदरं मत्स्यैः केकयैः सह मद्रकैः। युधिष्ठिर महाराज ने सृंजय वंशी वीरों के साथ सहदेव को दक्षिण दिशा में दिग्विजय करने के लिए भेज दिया। नकुल को मत्स्य देशीय वीरों के साथ पश्चिम दिशा में भेज दिया। अर्जुन को केके देशीय वीरों के साथ उत्तर दिशा में भेज दिया और भीमसेन को मद्र देशीय वीरों के साथ पूर्व दिशा में दिग्विजय करने का आदेश दिया। सबके साथ सेना भेज दी और अलग अलग दिशाओं में भेज दिया। ते विजित्य नृपान वीरा आजरुर्दिग्भ्य ओजसा अजात शत्रवे भूरि द्रविणम नृपयक्षते। उन भीमसेन आदि वीरों ने अपने बल पौरुष से सब ओर के राजाओं को जीत लिया और यज्ञ करने के लिए उद्यत महाराज युधिष्ठिर को बहुत सा धन लाके दिया। यह ध्यान देने की बात है, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अपने कनिष्ठ भाइयों को अलग अलग दिशाओं में विजय प्राप्त करने के लिए भेजने में युधिष्ठिर महाराज का वास्तविक उद्देश्य ये नहीं था कि वे राजाओं पर आक्रमण कर दें। वास्तव में उनके भाई विभिन्न दिशाओं में राजाओं को महाराज युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ संपन्न करने के विचार का समाचार देने गए थे। राजाओं को इस तरह यह सूचित किया गया कि यज्ञ को पूरा करने के लिए उन्हें टैक्स देना होगा, कर देना होगा। सम्राट युधिष्ठिर को कर देने का अर्थ यह होता था कि उस राजा ने युधिष्ठिर महाराज की अधीनता स्वीकार कर ली है। इस प्रकार के कार्य को जब कोई राजा अस्वीकार कर देता, नहीं मानता, तो ऐसी स्थिति में युद्ध अवश्यंभावी हो जाता। अतः उनकी शक्ति एवं प्रभाव के द्वारा उनके भाइयों ने अलग अलग दिशाओं में राजाओं को हरा दिया। पर्याप्त कर उपहार एकत्रित करके युधिष्ठिर महाराज के पास ले आए, उनको दे दिया। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से संचारित थे, इसलिए जिसके सामने जाए वैसे ही वो हार मान लेता। इसलिए ज्यादा विस्तार से वर्णन सुखदेव जी ने नहीं किया, झटाझटी एक ही श्लोक में बता दिया कि तुरंत से वापस आ गए जीत करके। श्रुत्वा जितं जरासंधं नृपतेर ध्यायतो हरिः आहोपायं तमेवाद्य उद्धवो यमुवाचः। जब युधिष्ठिर महाराज ने सुना कि अब तक जरासंध पर विजय नहीं मिली है, तब वे चिंता में पड़ गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वही उपाय कह सुनाया जो उद्धव जी ने बतलाया था। उद्धव जी ने क्या उपाय बतलाया था? भीमसेनोर्जुनः कृष्णो ब्रह्मलिंगधरास्त्रयः जगमुर गिरिव्रजं तात बृहद्रथ सुतो यतः। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण को सलाह देते हुए कहा था कि भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ये तीनों ही ब्राह्मण का वेश धारण करके गिरिव्रज में जाएं। ये गिरिव्रज उस जरासंध की राजधानी थी जो बृहद्रथ का बेटा था। ते गत्वातिथ्य वेलायां गृहेषु गृहमेधिनं ब्रह्मण्यं समयाचेरन् राजन्या ब्रह्मलिंगिनः। राजा जरासंध ब्राह्मणों का भक्त और गृहस्थोचित धर्मों का पालन करने वाला था। उपर्युक्त तीनों क्षत्रिय भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ब्राह्मण का वेश धारण करके अतिथि अभ्यागतों के सत्कार के समय जरासंध के पास गए थे और उससे इस प्रकार याचना करी। जरासंध का यह नियम था कि आतिथ्य के समय जो कोई उसके पास आकर मांगता वह ना नहीं करता, दे देता था। इसलिए भीम, अर्जुन और श्री कृष्ण भी उसी समय जरासंध के पास पहुंचे। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जरासंध एक कर्तव्यपरायण गृहस्थ राजा था। वह ब्राह्मणों का बहुत आदर करता था। वह एक महान योद्धा क्षत्रिय राजा था, किंतु वह वैदिक आदेशों की कभी भी उपेक्षा नहीं करता था। ब्राह्मणों को वैदिक आदेशों के अनुसार अन्य सारी जातियों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन वास्तव में क्षत्रिय थे, परंतु ब्राह्मण वेश में गए थे। जिस समय जरासंध ब्राह्मणों को दान दिया करता था और अतिथियों के रूप में उनका स्वागत किया करता था, उसी समय ये तीनों उसके पास जा पहुंचे और कहने लगे, राजन विद्यतिथीन प्राप्तान अर्थिनो दूरमागतान तन्नः प्रयच्छ भद्रं ते यद्वयं कामयामहे। उन तीनों ने कहा, हे राजन, आपका कल्याण हो।
हम तीनों आपके अतिथि हैं और बहुत दूर से आए हैं। अवश्य ही हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से ही आए हैं, इसलिए हम आपसे जो कुछ चाहते हैं वह आप हमें अवश्य दे दीजिए। प्रायः दानियों को, सभी लोगों को अपनी प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वे उसको कहते हैं किम दुर्मर्षम तितिक्षूणाम किम कार्यम साधुभिः किम न देयम वदान्यानाम कह पर समदर्शिनाम। भगवान श्री कृष्ण और भीमसेन अर्जुन ने तीनों ने कहा, देखो तितिक्षु पुरुष क्या नहीं सह सकते, दुष्ट पुरुष बुरे से बुरा क्या नहीं कर सकते, उदार पुरुष क्या नहीं दे सकते, और समदर्शी के लिए पराया कौन है। जब उन तीनों ने कहा होगा कि आप हमें कुछ दान दीजिए, तब जरासंध ने सोचा होगा क्या दान में दे, यदि ये मेरा बेटा मांग ले तो, जिससे बिछुड़ना असहनीय होगा। इस संभावित आपत्ति पर भगवान श्री कृष्ण पांडवों का उत्तर था, सहनशील व्यक्ति के लिए कुछ भी असहनीय नहीं है। मोरध्वज राजा ने अपने बेटे को काटने की तैयारी कर ली थी, भगवान के निमित्त अर्पित करने के लिए। फिर जरासंध आपत्ति कर सकता था, तब क्या होगा यदि ये लोग मुझसे मेरा शरीर मांग ले या बहुमूल्य मणि मांग ले, दूसरे आभूषण देने को कहें जो मेरे पुत्रों के लिए हैं, सामान्य भिक्षुओं के लिए नहीं है। इस पर भगवान ने उत्तर दिया, जो उदार लोग हैं वो दान में क्या नहीं दे सकते, दूसरे शब्दों में जो उदार है वे हर वस्तु दे सकते हैं। जरासंध को यह भी आपत्ति हो सकती थी कि वह अपने शत्रुओं को दान क्यों दे जी, दानियों को दान दिया जाता है। अतिथियों ने उत्तर में कहा होगा, देखिए जो समदर्शी है उनके लिए पराया कौन है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने जरासंध को प्रोत्साहित किया, जिससे बिना और अधिक वाद विवाद के वह उनकी प्रार्थना मान ले। फिर भगवान श्री कृष्ण भीमसेन अर्जुन कहते हैं, यो नित्येन शरीरेण सतां गेयं यशो ध्रुवं नाचिनोति स्वयं कल्पः सवाच्यः शोच्य एव सः। जो मनुष्य स्वयं समर्थ होकर भी इस नाशवान शरीर से ऐसे अविनाशी यश का संग्रह नहीं करता जिसका बड़े बड़े संत महात्मा भी गान करे, सच पूछिए तो उसकी जितनी निंदा की जाए थोड़ी है, उसका जीवन शोक करने योग्य है। इतने पर भी न मानता हुआ दिखा तो भगवान ने कुछ उदाहरण देकर समझाया। हरिश्चंद्रो रंतिदेव उंच वृत्ति शिविर बलि व्याध कपोतो बहवो यध्रुवेण ध्रुवम गताः। उन्होंने कहा, हे राजन, आप तो जानते ही होंगे, राजा हरिश्चंद्र रंतिदेव केवल अन्न के दाने बीनकर चुनकर निर्वाह करने वाले महात्मा मुद्गल, शिबी, बलि, व्याध और कपोत आदि बहुत से व्यक्ति अतिथि को अपना सर्वस्व देकर इस नाशवान शरीर के द्वारा अविनाशी पद को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए आप भी हम लोगों को निराश मत कीजिए। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण तथा दोनों पांडव भीमसेन और अर्जुन जरासंध को संकेत कर रहे हैं कि मनुष्य नाशवान भौतिक शरीर का उपयोग जीवन की अविनश्वर दशा प्राप्त करने के लिए कर सकता है। जरासंध भौतिकवादी था, इसलिए उन्होंने उसे स्वर्ग का लोभ दिखाया, जहाँ जीव इतने दीर्घ समय तक चलता रहता है कि पृथ्वीवासियों को वह अविनश्वर प्रतीत होता है। श्रीधर स्वामी जी ने श्लोक में उल्लिखित महापुरुषों के इतिहास का सारांश दिया है। विश्वामित्र जी का ऋण चुकाने के लिए हरिश्चंद्र जी ने अपनी पत्नी और पुत्रों समेत सभी कुछ बेच दिया। वे चांडाल पद प्राप्त करके भी हतोत्साहित नहीं हुए। इस तरह अयोध्या के समस्त निवासियों सहित स्वर्गलोक में गए। रंतिदेव नाम के राजा ने 48 दिनों तक प्यासे रहने के बाद किसी तरह कुछ भोजन जल प्राप्त किया, किंतु तभी कुछ भिक्षुक आ गए तो उन्होंने उन्हें सब कुछ दे दिया। इस तरह वे ब्रह्मलोक चले गए। मुद्गल फसल कटने के बाद खेतों से गिरा हुआ अन्न बिना करते थे, फिर भी वे बिना आमंत्रण सहसा आए अतिथियों की अत्यधिक आवभगत करते थे, यद्यपि उनका परिवार 6 महीने से निर्धनता से जूझ रहा था। इस तरह मुद्गल ऋषि भी ब्रह्मलोक गए। शरण में आए हुए कबूतर की रक्षा करने के लिए शिबी राजा ने बाज को अपना मांस देकर स्वर्ग प्राप्त कर लिया। बलि महाराज ने भगवान श्री हरि को अपना सब कुछ दान में दे दिया जब श्री भगवान ने वामन रूप धारण किया था। इस तरह बलि महाराज को श्री भगवान का सानिध्य मिला।
कबूतर तथा उसके संगिनी ने बहेलिये को अपना मांस आतिथ्य प्रदर्शित करने के लिए दे दिया। इस तरह उन्हें दैवी विमान द्वारा स्वर्ग ले जाया गया। जब बहेलिये ने उनकी सात्विक दशा समझी तो वह भी विरक्त हो गया। उसने इस तरह शिकार करना छोड़ दिया और तपस्या करने चला गया। चूंकि वह सारे पापों से मुक्त हो चुका था, अतः जब जंगल की आग में उसका शरीर जल गया तो वह स्वर्ग चला गया। इस तरह अनेक पुरुषों ने नाशवान भौतिक शरीर के द्वारा ही उच्च लोकों में चिरस्थायी जीवन प्राप्त किया। जरासंध ने सभी के उदाहरण सुने, परंतु सबसे ज्यादा प्रभाव उसके ऊपर बलि महाराज का पड़ा, क्योंकि जरासंध भी असुर ही था और बलि महाराज भी असुर थे, इसलिए ज्यादा प्रभाव बलि महाराज का पड़ा। श्री सुखदेव जी बताते हैं क्या प्रभाव उसने अनुभव किया, क्या सोचा जरासंध ने। श्री शुक उवाच स्वरैराकृतिभिस्तास्तु प्रकोष्ठैर्जाहतैरपि राजन्य बंधून् विज्ञाय दृष्टपूर्वान् चिन्तयत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं जरासंध ने उन लोगों की आवाज, सूरत शक्ल और कलाइयों पर पड़े हुए धनुष की प्रत्यंचा की रगड़ के चिन्हों को देख लिया और पहचान लिया, अरे ये तो ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय है। अब वो सोचने लगा मैंने कहीं न कहीं ने देखा भी अवश्य है। आचार्यगण इंगित करते हैं कि जरासंध द्रौपदी स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन, अर्जुन को देख चुका था। चूंकि वे तीनों वहां पर भी ब्राह्मण का वेश बनाकर आए थे, अतः जरासंध ने सोचा कि ये निम्न वर्ग के क्षत्रिय हैं, जैसा कि राजन्य बंधु शब्द से सूचित होता है। खैर जो हो सो हो, जरासंध समझ गया ये कोई भिखमंगे साधु नहीं है, सीधा सामान लेने नहीं आए हैं, ये तो कोई बड़े बड़े क्षत्रिय राजा मालूम होते, ब्राह्मण के वेश में मेरे पास आए हैं। राजन्य बंधवो हेते ब्रह्मलिंगानि बिभ्रति ददामि भिक्षितं तेभ्य आत्मानमपि दुस्त्यजम्। फिर जरासंध मनी मन विचार करने लगा, ये क्षत्रिय होने पर भी मेरे डर से ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं। जब ये भिक्षावृत्ति पर ही उतारू हो गए हैं, तब चाहे जो मांग ले मैं इन्हें अवश्य दूंगा। याचना करने पर अपना अत्यंत प्यारा और दुस्तज शरीर देने में भी मुझे हिचकिचाहट न होगी। यहाँ पर जरासंध दान के प्रति अपनी प्रबल प्रतिबद्धता प्रकट करता है, विशेषकर जब ब्राह्मण मांग रहे हों, और इन क्षत्रियों को तो उसका शरीर ही चाहिए था, मारना ही था उसे। फिर बलि महाराज के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जरासंध मन में सोच रहा है, बलेर्नुश्रूयते कीर्तिर्विततादिक्ष्वकल्मषा ऐश्वर्यात् भ्रंशितस्यापि विप्रव्याजेन विष्णुना। भगवान श्री विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बलि महाराज का धन, ऐश्वर्य सब कुछ छीन लिया था, फिर भी बलि की पवित्र कीर्ति सब ओर फैली हुई है और आज भी लोग बड़े आदर से उसका गान करते हैं। जिस वचन में बंधकर बलि महाराज वामन भगवान को, श्री विष्णु को सब कुछ देने को तैयार हो गए थे, उसके बारे में कहा जाता है, जब राखी बांधी जाती है ब्राह्मण द्वारा यजमान के, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे माचल माचल ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च रक्षाम कुर्वन्तु ते सदा। जिस रक्षा सूत्र से बलि महाराज बंध गए थे, उसी रक्षा सूत्र से मैं आपको बांधता हूँ यजमान जी। आपकी भगवान श्री विष्णु, ब्रह्मा जी और भगवान शंकर रक्षा करें। तो बलि महाराज की कीर्ति का आज भी लोग गान करते हैं। श्रियं जिहि शतेन्द्रस्य विष्णवे द्विजरूपिणे जानन्नपि महीं प्रादाद् वार्यमाणोऽपि दैत्यराट्। इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री विष्णु ने देवराज इंद्र की राज्य लक्ष्मी बलि से छीनकर उन्हें लौटाने के लिए ही ब्राह्मण रूप धारण किया था। दैत्यराज बलि को तो यह बात पता हो गई थी और शुक्राचार्य जी ने उन्हें रोका भी था कि ये साक्षात भगवान श्री विष्णु हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, जब अपना पैर बढ़ा के नापेंगे तब कुछ बचेगा नहीं तुम्हारे पास। परंतु बलि महाराज ने पृथ्वी का दान कर ही दिया। इसलिए जरासंध इस निश्चय पर पहुंचता है, जीवता ब्राह्मणार्थाय कोन्वर्थ क्षत्र बंधुना देहेन पतमानेन नेहता विपुलम यशः। मेरा तो ये पक्का निश्चय है कि यह शरीर नाशवान है, इस शरीर से जो विपुल यश नहीं कमाता और जो क्षत्रिय होकर ब्राह्मण के लिए ही जीवन नहीं धारण करता, उसका जीना बेकार है। इत्युदार मति प्राह कृष्णार्जुन वृकोदरान हे विप्राव्रियताम कामो
ददाम्यात्मशिरोऽपि वः। सचमुच जरासंध की बुद्धि बड़ी उदार थी। उपयुक्त विचार करके उसने ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन से कहा, ब्राह्मणों, आप लोग मनचाही वस्तु मांग ले, आप चाहे तो मैं आप लोगों को अपना सिर भी दे सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने मन में सोचा कि चाहिए तो हमें सिर ही, परंतु ऐसे दान में नहीं लेंगे, युद्ध करके ही लेंगे। अब इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 72वें अध्याय को हम 2 जिज्ञासाओं के साथ यहीं पर रोक रहे हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि क्या वास्तव में जरासंध ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करी। उसने कहा कि जो मांगोगे सो दे दूंगा। और दूसरी बात हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध से क्या मांगा, क्या मांगने के लिए भगवान श्री कृष्ण, भीम, अर्जुन ब्राह्मण बनकर गए थे, भगवान को भिक्षुक बनना पड़ा था, तो भगवान ने ऐसी क्या चीज मांगी, वो हम अगले अध्याय में जानेंगे। इस कथा को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, नोटिफिकेशन ऑल दबा दें ताकि आपको भागवत के सभी अध्याय मिल सकें। यदि पीछे के अध्याय आप सुनना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में उनको देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय श्री हरि, श्रीमन नारायण अर्पणमस्तु।